Hello everyone, you are welcome again and again in YouTube channel by DMMS Medical Nursing Academy। सफलताओं का दौर लगातार जारी है। सफल स्टूडेंट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नोरसेट 5.0 के रिजल्ट आए साल 2023 में। सैकड़ों बच्चों ने डीएमएमएस में पढ़कर सफलता का मुकाम हासिल किया है और सफलता की इस कड़ी में हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, विजयपाल लांबा। यस विजयपाल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपको हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा, पुरस्कृत करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके विजयपाल, अपना परिचय दीजिए। आप कहां से, कब नर्सिंग की? माई सेल्फ सर विजयपाल लांबा। मैं रींगस सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपना नर्सिंग जो है सोनी नर्सिंग कॉलेज 2016 से पास आउट हूँ। जीएनएम नर्सिंग किया है। आपने जीएनएम किया? यस सर। फिर उसके बाद आपने अनुभव लिया बड़े अस्पताल का या फिर आपने पोस्ट बेसिक किया? सर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में इसी में जॉब किया और साथ में मैंने मेरा पोस्ट बेसिक नर्सिंग आगे की ग्रेजुएशन के लिए वो भी साथ में किया। ओके, यानी पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी हो गई और एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया। ओके, तो आपने 2016 से 2023 7 साल का कैसे गैप लिया डीएमएमएस ज्वाइन करने में? सर थोड़ा सा इशू यह था कि मेरे को फैमिली का इकोनॉमिकली सपोर्ट कम था, तो मुझे जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स सर्किल थे जो हर बार कई एक में नहीं कई जगह सिलेक्शन लिया उन्होंने, तो इस वजह से मुझे भी उनकी तरफ से मोटिवेशन मिला और फिर उन्होंने मेरे को यह सपोर्ट किया कि एक बार आपको डीएमएस फैमिली से ज़रूर मिलना चाहिए जिससे आपका भी सिलेक्शन हो सके। फिर आपने डीएमएमएस कोचिंग कब ज्वाइन किया, किस ईयर में, कब, कौन सा बैच? सर 2022 में डीआरएस बैच ज्वाइन किया, जून 2022। जून 2022 में? यस सर। डीआरएस में? डीआरएस बैच। चलो, तो फिर आप पढ़ते गए। क्लास टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती थी? क्लास टेस्ट सर अच्छा, मतलब शुरू में तो था सर, मैं थोड़ा वीक था तो कम रैंक आती थी, ज़्यादा रैंक आती थी। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपने आप को थोड़ा सा सुधार किया कि अपने को थोड़ा और भी ज़्यादा पढ़ना है। तो जैसे जैसे आप लोगों ने क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ाया उसको मैं घर जाके रिवीजन किया, बार बार पढ़ा और फिर टेस्टों में मेरे को हर रैंक में हर बार जो भी टेस्ट लगे उसमें मतलब कि जो पीछे की रैंक थी उससे आगे, फिर उससे आगे 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 आती रैंक। सबसे अच्छी रैंक कौन सी रही, कौन से टेस्ट में? सर प्री नोट लगा था, उसमें मेरी 64 रैंक थी। बच्चे ये जानना चाहेंगे आपको सफलता कब मिली, पहली, और कौन सी रैंक के साथ मिली, कुछ इन बच्चों को बताएं। सर मेरे को सबसे पहली सफलता मिली है जीएमसीएच चंडीगढ़ 2023 में, ऑल इंडिया 102 रैंक। 102, वेल डन, ब्रावो। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो क्या क्या आपने पढ़ा ऑनेस्टली और क्या क्या इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात? सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इस कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो हर एक टीचर अपने आप में एक ब्रांड है। वो अपने सबसे अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। जो उनको एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मतलब सिलेबस भी हम लोगों को ध्यान में नहीं रखते हुए आप लोग हमारे से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और वो जो भी आपने पढ़ाया वो कंटिन्यूअस, केवल कंटिन्यूटी कोचिंग की बहुत ज़रूरी है। जितना कंटिन्यूटी रखेंगे और जितना आप लोग पढ़ाओगे वो हम अगर उतना भी जाके पूरा पढ़ लेंगे वो भी एक सिलेक्शन के लिए उतना ही बहुत काफ़ी है। ओके, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? आपका बैच कब तक चला? आपका कब खत्म हुआ बैच? फिर उसके बाद कितने महीने आप घर पे पढ़े? सर हमारा बैच 2 जून 2022 से स्टार्ट हुआ और 2023 में मार्च तक हमारा बैच चला। लगभग 9 महीने। लगभग 9 महीने। नया जन्म होने वाला है तो नया जन्म होने में 9 महीने का टाइम लगता है। ओके, इसलिए तो फिर उसके बाद जब तक बैच चलता था आप कितने घंटे पढ़ते थे और बैच खत्म होने के बाद कितने? सर हमारा मॉर्निंग बैच था सुबह 7:30-8 बजे का, तो जैसे 1-2 बजे हम फ्री होते थे यहाँ से। फिर उसके बाद में मैं विद्याधर नगर रहता हूँ तो वहाँ पे जाने में 1-1.5 घंटे का समय लगता मेरे को। फिर मैं 4 बजे से और 8-9 बजे तक लाइब्रेरी में जाकर के थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था। लगातार 4 घंटे तो मैंने कोचिंग में पढ़ने के बाद घर जाकर के 4 घंटा तो पढ़ाई किया ही किया है। 4 घंटे तो आप डेली पढ़ते? डेली पढ़ता था 4 घंटे। और कोचिंग खत्म होने के बाद मार्च के बाद में सर मैं कंटिन्यूटी में 8-9 घंटे पढ़ाई किया हूँ। लगातार 8-9 घंटे, मतलब कि 24 घंटे मैंने सोचा कि 24 घंटे मिलते हैं उसमें से अपन 8-9 घंटे तो पढ़ाई को देंगे जिसमें अपना को सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अपनी फीस लगी है, अपने को खुद को ही आगे बढ़ना है। तो इस वजह से मेरे पर प्रेशर था कि अपने को सिलेक्शन लेना है। और इवन बीच जब क्लास चलती थी मैं कई बार रुका भी है, एब्सेंट भी हो गया, तो आप सर मेरे को हमेशा रहते थे कि आज विजय नहीं आया, विजय नहीं आया। तो मेरे साथ वाले बोलते कि सर आपको याद कर रहे थे, सर बोलते कि विजय एक बार सिलेक्शन लेगा, फिर आपको भी
लगता है मुझे ध्यान नहीं है, शायद आपने कैसे पहचान लिया कि विजय एक बार आपका भी जरूर जरूर सिलेक्शन होगा? वो लग जाता है जब आप क्लास में बैठते हो, बोलने का तरीका, सुनने का, जवाब देते हो, तो टीचर को अनुभव हो जाता है कि आप लगने तो वाले हो। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि सर जो है अपने आप में हमारे को बोल रहे हैं कि विजय सिलेक्शन हो सकता है, तो सर को कुछ लग रहा है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा और पढ़ाई में मेरा ज़्यादा ज़्यादा ध्यान लगाया और उसके बाद में एग्ज़ाम हुई, अच्छा पेपर हुआ, पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हो गया। आपने क्या प्लान बनाया? क्या आप थ्योरी पहले पढ़े, बाद में क्वेश्चन लगाए? क्या थ्योरी पढ़ते, उसी टॉपिक के साथ-साथ क्वेश्चन सर लगाते? इसको कितने घंटे थ्योरी पढ़ते, कितने घंटे क्वेश्चन लगाते? कुछ बताइए स्ट्रेटजी। सर शुरू में जब मैं इस कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले मैं केवल ट्यूशन निकाल रहा था। तो मेरे को कुछ टॉपिक ऐसे थे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, तो वो एक तरह से रटने वाली बात हो गई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि अपने को कोचिंग तो लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप लोगों ने मेरे को ये बोला कि सभी को बोला, मेरे को नहीं सभी स्टूडेंट को बोला कि सबसे पहले आप अपना जो थ्योरी है उसको क्लियर करो, उसके बाद में आप जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सोल्व करो। जिसी भी बुक के आपको रेफर करना है वो बुक लेकर लेकर के और क्वेश्चन सोल्व बाद में करो, पहले आप थ्योरी को क्लियर करो। मैंने भी यही फॉर्मूला अपनाया। सबसे पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ाया उसको मैं घर जाके रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद में मुझे जैसे थोड़ा-सा टाइम मिला, मैंने जैसे 200 क्वेश्चन निकाल लिया, आज 300 निकाल लिए, कभी 150 निकाल लिए, कभी 100 निकाल लिए। टॉपिक पूरा होने के बाद में उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाला था फिर। क्या आपको ये इकलौती सफलता मिली है जीएमसीएच चंडीगढ़ में, या कहीं और भी सफलताएँ मिली आपको? सर इसके अलावा मेरा अभी राजस्थान गवर्नमेंट परमानेंट में ऑल राजस्थान 431वीं रैंक है। परमानेंट पोस्टिंग। परमानेंट पोस्टिंग में सर। ओके। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। 431। 431 सर। ओके। और अभी उसमें क्या है कि सर अभी आचार संहिता लगी हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स डीवी सब क्लियर हो गया, अब केवल ज्वाइनिंग बचा है, तो आचार संहिता बाद में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो राजस्थान में भी ऑल राजस्थान 431 रैंक है तो राजस्थान। अगर आपको राजस्थान में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो राजस्थान आना पसंद करेंगे, या जीएमसीएच क्या आपकी, या सेंट्रल में ही रहना चाहेंगे, या एम्स जाना चाहेंगे क्या? सर मेरा तो सेंटर में ही रहने का विचार था, लेकिन घर वाले बोलने की घर का परमानेंट जॉब है तो घर पे सबसे बेस्ट रहेगा। तो ओके। इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि परमानेंट जॉब है तो राजस्थान के लिए प्रायोरिटी देना चाहूँगा अभी। ओके। जैसे ही राजस्थान में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वहाँ से रिजाइन करके इधर आ जाऊँगा। इन बच्चों को एक बिल्कुल सटीक शब्दों में बताएं कि ये सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। सर सफलता का मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ डीएमएस फैमिली को। डीएमएस फैमिली में मतलब कि यह है कि अपने आप में एक ब्रांड है, हर टीचर अपने आप में एक ब्रांड है। आप विश्वास नहीं करते हो, कोई भी कहीं सर विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैं एक बार ये कहना चाहूँगा सभी को कि एक बार आप क्लास में आके एक बार क्लास लेके देख लें, वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ाई करनी है। रियल में सर सच क्या बात आपको ये विश्वास है डीएमएस पर? सर मुझे पूरा आँख बंद करके भरोसा है कि डीएमएस है तो सब कुछ मुमकिन है। आप की ज्वाइनिंग हो चुकी है? सर मेरी जॉइनिंग हो चुकी है, मैंने 9 तारीख को जॉइन कर लिया सर। 9 तारीख को, आज 27-28 तारीख है, तो 9 तारीख को ज्वाइन हो 9 तारीख को जॉइन कर लिया सर मैंने वहाँ पे जीएमसीएच। जीएमसीएच। चलो सर। अच्छी बात है। तो ज्वाइनिंग हो गई है। Joining घर हो वालों का क्या आलम है, कैसे, कितने खुश है, आप कितने खुश है, कुछ सर बताएं। मैं तो सर बहुत खुश हूँ। मैंने प्राइवेट में जॉब किया है, मैं खुद इस चीज़ से परेशान हो गया था कि प्राइवेट में मतलब कि काम करना है तो मतलब कि इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ड्यूटी रहती है, फिर कई बार डबल ड्यूटी रहती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन गवर्नमेंट करनी जॉब अगर है अपने को तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। गवर्नमेंट का नौकर बहुत ही अच्छा रहता है प्राइवेट नौकरी के अलावा। बिल्कुल, प्राइवेट नौकरी में धक्के खाने ज्यादा है, अरे मजबूरी सर है। मजबूरी रहती है प्राइवेट में, मतलब कि अपना जो काम होता है वो दूसरा काम होता है वो भी करना पड़ता है। ओके। सो कोई मोटिवेशनल सेंटेंस, जैसे मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कोई एक मोटिवेशनल कहानी, सेंटेंस आप कुछ बताना चाहें बच्चों को? मोटिवेशनल कहानी सर ये है कि मैं जब इस कोचिंग में आया तो साथ में मेरे फ्रेंड्स भी थे और उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया कि आपने को सभी को सिलेक्शन लेना है, डीएमएस फैमिली में जा रहे हैं अपना। सबसे बेस्ट पहला ये है कि अपने को प्राइवेट जॉब से हट करके गवर्नमेंट सिलेक्शन लेना है। गवर्नमेंट सिलेक्शन लेंगे तो जो अपने को जानते नहीं है, सर आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद जो जानते नहीं थे वो भी आज अपने को जानने लग जाते हैं। परिवार सभी खुश रहते हैं, जो आस-पास के लोग हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। कई लोग अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो जानते नहीं थे वो भी जानने लग जाते हैं कि हाँ, कि बंदे में कुछ दम है। ओके, सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ऑप्शन ए डीएमएमएस कोचिंग, ऑप्शन बी उस मित्र को या उन मित्रों को जिन्होंने तुम्हें डीएमएमएस में भेजा, ऑप्शन सी आपका खुद की कड़ी मेहनत, ऑप्शन डी माता पिता ईश्वर। एक चुनना है। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, नोट सेट से भी मुश्किल क्वेश्चन है। सर सभी इसमें तो मैं ऑल ऑफ द अबव जी आंसर करूँगा। नहीं, आपको एक चुनना है। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले मैं मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया है, मतलब कि विजय एक बार सिलेक्शन होगा, आप तैयारी करते रहो। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए।
इवन मेरे नोट्सों में मेरी हेल्प करी है कि पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यूटी में जब एब्सेंट रहा, कई बार मैं क्लास नहीं ले पाया, तो उसमें भी मुझे हेल्प मिली है। और डीएमएस कोचिंग के सभी स्टाफ ने मेरे को सपोर्ट किया है, आपने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। कई बार रुका, मैं आया नहीं तो आपने मुझे बोला कि विजय आप क्लास में नहीं आई, आपको क्लास रेगुलर लेनी चाहिए। तो मैं कंटिन्यूटी फिर दोबारा से मेरा रूटीन बनाया, कंटिन्यूटी की क्लास अपने को कम से कम मिस करनी है, अपने को क्लास लेनी है। फिर मैंने ऑनलाइन भी लिया साथ में, जो मैं कई बार क्लास मिस हो गई तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन भी सपोर्ट लिया, जिससे मुझे पढ़ने में और अपने कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी हुई। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सफलताओं का दौर लगातार जारी है, सफल स्टूडेंट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। डीएमएमएस का रिजल्ट, सफल स्टूडेंट्स का रिजल्ट इस समय चरम पर है। सफलताओं की गूंज चारों ओर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में आप कह सकते हो आसाम से लेकर, और वेस्ट में गुजरात तक, चारों तरफ डीएमएमएस की गूंज गूंज रही है। सो if you are also AIMS aspirant, and if you want to crack NORCET examination or any other competitive examination related to nursing officer, then pick up your phone immediately, call on the numbers being provided here, and know the secret of success, and know when the new batch is starting. Take your admission and confirm your success. तो फिलहाल इंटरव्यूज के इस कड़ी में आज इतना ही। हम विक्ट्री साइन के साथ विदा लेना चाहेंगे, और जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा। लगातार चलता रहेगा इंटरव्यूज का सेशन, दिवाली तक चलेगा ये बिल्कुल। सो हिप हिप हुर्रे।